नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल नॉलेज इन्फो में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ साइंटिफिक रिसर्च और उनकी अनुभूतियों के बारे में मैं बात आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ मेरा जो आज मेन टॉपिक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बून और बीन, मतलब ये हमारे लिए वरदान है कि अभिशाप। तो इसके विषय में आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीपली। और ये वीडियो, जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो सके और फ्यूचर में इसका स्कोप क्या क्या है इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी हो सके। और अभी तक ये आपने हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन निरंतर रूप से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, समय के कोई स्पॉइल ना करते हुए आइए टॉपिक पे आते हैं। तो आप सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट फॉर्म में एआई के नाम से जाना जाता है। ये हमारे विजुअल वर्ल्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जो हमारे आज के जीवन में इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा सभी कार्य को करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जहाँ पे मशीन खुद की प्रोग्रामिंग के द्वारा जो है खुद के डिसीजन ले सके, निर्णय ले सके, अच्छा बुरा समझ सके, व्यक्तित्व को पढ़ सके और सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के अनुसार उस रूप में ढल सके और उसी के अनुसार थॉट्स के अनुसार उस पर प्रोग्रेस कर सके। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें कई प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि ऑटोनोमस सिस्टम्स, मशीन लर्निंग। देखिए, ऑटोनोमस सिस्टम के में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे खुद का इंटेलिजेंस के बारे में बात की जा रही है, यानी कि मशीन खुद के बारे में सोच सके और खुद की आइडेंटिटी के अनुसार जो है सामने वाले को जज कर सके। मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आप सभी जानते हैं हम लोग ह्यूमन हैं और ह्यूमन लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली ये सब समझते हैं, और मशीन लैंग्वेज ऐसा नहीं समझती फ्रेंड्स। जी हाँ, मशीन लैंग्वेज समझती है बाइनरी लैंग्वेज को। वैसे तो नंबर सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, बाइनरी, ऑक्ट, हेक्साडेसिमल और बहुत सारे प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन जो मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल करती है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो होती है बाइनरी लैंग्वेज जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। जी हाँ दोस्तों, और फिर हम बात करते हैं डीप लर्निंग। अब देखिए, हम लोग मानव हैं, हम लोग जो हम लोग के विकास, जो ब्रेन का विकास होता है वो लर्निंग के लिए होता है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि समय के अनुसार कुछ बातें भूल जाते हैं या कुछ बातें या कुछ यादें हमारी क्या होती है, धुंधली हो जाती है वक्त के साथ। लेकिन डीप लर्निंग मशीन के साथ ऐसा नहीं है। एक बार सर्किट में जो डाटा फीड हो गया वो हमेशा के लिए फीड हो जाता है। ये मशीन की सबसे अच्छी खासियत होती है। फिर बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स का मतलब होता है जैसे हमारे ब्रेन में कोशिकाएं होती हैं, नसें होती हैं, ठीक है, और न्यूरल सिस्टम चलता है। अब उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी न्यूरल सिस्टम जो है चलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये नेटवर्क को डिफाइन करके एक की एडिक्टिव जो है तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करती है टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में। फिर हम बात करते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। जिस प्रकार से हमारी हर व्यक्ति के पास अंगूठे में डिफरेंट अंगूठे में पैटर्न होते हैं, तभी फिंगरप्रिंट्स मिलाए जाते हैं। उसी प्रकार से हर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है, जिसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या आईएमआई एड्रेस होता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस होता है, जिसे बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। उसी पैटर्न रिकॉग्निशन के अनुसार जो है एक दूसरे की आइडेंटिटी मशीन लैंग्वेजेस में समझी जाती है। फिर बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब होता है बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। इंग्लिश, हिंदी या किसी भाषा, चाइनीज़ भाषा या कोई भी भाषा में जब कन्वर्जन होता है तो उसे बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि मशीन लैंग्वेज जो है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में क्या होती है, अपनी भाषा को कन्वर्ट करती है और उसी भाषा समझने के लिए ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। फिर बात करते हैं हम चैटबॉट्स। चैटबॉट्स में क्या होता है, चैटबॉट से जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई भी, जैसे हम
बात कर पूछते हैं तो वो हमें मशीन हमें रिप्लाई करती है, कोई ह्यूमन रिप्लाई नहीं करता, मशीन जब रिप्लाई करती है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं चैटबॉट्स। जी हाँ, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। आप सभी चैटबॉट्स में क्या होता है कि इसके कई प्रकार की डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइट्स है, जहाँ पे आप गूगल में जाकर के आप चैटबॉट्स डालेंगे और उसमें कई वेबसाइट्स खुल जाएगी। लिंक में जाकर के आप टाइप जो भी करेंगे उसका रिप्लाई आपको चैटबॉट्स जो है आपको प्रोवाइड करेगा। ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग होती है जो एक इंटरनेट में रोबोट के फॉर्म में होती है। वो आपको जो आप पूछते हैं उसका वो रिप्लाई देता है। जनरली इसकी एग्जिस्टिंग लैंग्वेज और स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश होती है। फिर हम बात करते हैं रियल टाइम इमोशन एनालिटिक्स। रियल टाइम इमोशन एनालिटिक्स का मतलब होता है कि सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना और समझ लेना। आपने रोबोट 2.0 और रोबोट मूवी तो देखी होगी रजनीकांत सर की, तो उसमें क्या होता है रियल टाइम इमोशनल एनालिटिक्स का मतलब होता है कि सामने वाले की प्रक्रिया को जान करके है अपनी उसी के भाव के अनुसार जो है उसको रिवर्ट करना, यानी कि उसको रिप्लाई करना। फिर बात करते हैं वर्चुअल कंपेनियंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वर्चुअल कंपेनियंस का मतलब होता है कि ऐसा प्रतीत होना जैसे वो खुद मानव हो। ठीक है, वो आप जानते हैं कि वो मशीन है, लेकिन वो मशीन इस तरह से आपसे व्यवहार करती है, इस तरह से आपके साथ प्रेजेंस होती है, इस तरह से आपके साथ डील करती है, जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि वो मशीन नहीं, वो रियल का कोई इंसान हो। फिर हम बात करते हैं रियल द यूनिवर्सल ट्रांसलेशन। अब देखिए, यूनिवर्सल ट्रांसलेशन का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं कि हमारे धरती में बहुत सारी अनेकों भाषाएं हैं और अनेकों भाषाओं को हम मानव बहुत ही ज़्यादा 1 या 2 या 3 से ज़्यादा लैंग्वेज नहीं सीख सकता। सीखना चाहे तो सीख सकता है, लेकिन ज़्यादातर मानव 3 से 4 लैंग्वेज से ऊपर नहीं सीख पाते, क्योंकि लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो दुनिया की यानी कि यूनिवर्स की सारी भाषा को अपने अंदर कंसिस्ट कर सकता है, यानी कि रख सकता है, और उसके अनुसार जो है वो क्या करता है, एनालिसिस कर सकता है और हर बात को समझ सकता है, उसका रिप्लाई भी कर सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन कोल्ड रोबोटिक्स। आप सभी जानते हैं आजकल का रोबोटिक्स जो है, रोबोटिक्स में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। आपने देखा होगा सैमसंग ने किचन के लिए नया रोबोट बिल्कुल जो है स्टैंडर्ड वाला लॉन्च किया है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, जो आपकी किचन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो रोबोटिक्स का आजकल के समय बहुत ही ज़्यादा इन्वेंशन बहुत अच्छी प्रकार से चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में चल रहा है। जो R&D, जो हमारी साइंटिस्ट की जो R&D टीम है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी टीम है, वो रोबोटिक्स के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा आविष्कार, बहुत ही ज़्यादा आगे इनोवेशन कर रही है। और रोबोटिक्स में जो माइंड दे रही है, जो प्रोग्रामिंग कर रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, जिससे कि वो सामने वाले की बात रोबोट समझ सके और उसके अनुसार उसको डिफाइन कर सके। फिर हम बात करते हैं रोबोटिक पर्सनल असिस्टेंट। रोबोटिक पर्सनल असिस्टेंट का मतलब होता है, मान लीजिए आप किसी लैब में साइंटिस्ट के यहाँ वर्क कर रहे हैं और आपको एक असिस्टेंट चाहिए, ठीक है, जो 24/7 आपकी सेवा में रहे, जो कि एक ह्यूमन नहीं रह सकता 24/7, लेकिन एक रोबोट रह सकता है 24/7। रोबोट एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे आपका वर्क कर सकता है, जो आपके समय के अनुसार, क्योंकि वो कोई ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, वो कोई ह्यूमन नहीं है, कोई इंसान नहीं है, वो एक रोबोट है। आप जब चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं, और ये एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे जो है रोबोट को बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। फिर बात करते हैं कॉग्निटिव सेंटर सिक्योरिटी। कॉग्निटिव सेंटर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है बहुत ही ज़्यादा फिट और टाइट होता है। आप इसके सिस्टम को ईजिली प्रोग्राम को जो है ब्रेक नहीं कर सकते और उसमें जो है हैक नहीं कर सकते। फिर आता है न्यूरम पिक कंप्यूटिंग। अब क्या है कि कंप्यूटर के पास आप जानते हैं ब्रेन होता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है, CPU जिसे बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ है, क्योंकि अब जो प्रोसेसर हो रहे हैं, जैसे आजकल जो नई टेक्नोलॉजी जो प्रोसेसर आ रहे हैं, i3, i5, i7 के बाद अभी कोई प्रोसेसर अभी लॉन्च होने वाला है, लेकिन अभी i7 जो है करंट प्रोसेसर चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर की मदद से जो है अपने आप को और निखारता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे बाय डे लर्न करके अपने आप को और इम्प्रूव भी करता है। ये एक ऐसी मशीन है जो कि मशीनों की ताकत के
के लिए बहुत ही ज़्यादा जानी जाती है और ये ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसमें व्यक्ति अपने आप को जो है एक ह्यूमन के तौर पे जो है मानता है। आप सभी जानते हैं एक रोबोट लाइसा करके एक रोबोट है जिसको एक जगह की मान्यता भी प्राप्त है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता उसे प्राप्त हो गई है। और वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है और उसके पास वो पूरी प्रोग्रामिंग है और वो इस प्रकार से चीज़ अच्छी डील करती है जितनी अच्छी प्रकार से कोई एक ह्यूमन भी डील नहीं कर सकता, उससे बेस्ट तरीके से वो डील करती है ह्यूमंस को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है और लोगों का मानना ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर मान्यता की भलाई के लिए किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा है, और अगर बुराई में किया जाए, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर अगर इंसानों को अपना दुश्मन समझ बैठे तो फिर इससे घातक और बुरा भी कोई नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिस्टम अपने तरीके के दूसरे सिस्टम को जन्म दे सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मेरा फ्रेंड्स बहुत ही असरदार टॉपिक मैंने आपको बताया, और ऐसे ही बेस्ट टॉपिक्स के लिए मैं आपको जो है अपने चैनल नॉलेज इन्फो को रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे सीख सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। बहुत मेहनत से मैंने इस वीडियो को तैयार किया है और आशा करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने को पता चला होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक पर। प्लीज सब्सक्राइब नॉलेज इन्फो फॉर मोर वीडियोस।